समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, अथर्ववेद के एक मंत्र में बताया है, नृभिः इंद्रः वावृधे। परमेश्वर वृद्धि करता है, वृद्धि करने वाला है। जो मनुष्य अपने जीवन को पवित्र निर्मल बनाता है, जितनी गंदगी फैलाता है उतनी सुगंध अथवा उससे अधिक सुगंध को फैलाता है। जितना समाज राष्ट्र से लेता है उतना और उससे अधिक देता है। सत्यवादी है, किसी से वैर विरोध नहीं करता। पवित्र, अहिंसक, निर्मल जिसका जीवन है, सबका कल्याण और उन्नति चाहता है, ऐसे उपासक की परमेश्वर वृद्धि करता है। वृद्धि का मतलब उसके अंदर अच्छे अच्छे दिव्य गुण कर्म स्वभावों को परमेश्वर उत्पन्न करता है। और जितने उत्तम गुण कर्म स्वभाव होते हैं उतना ही उसका जीवन सुखी और आनंद से युक्त होता है। ऐसे उपासक को परमेश्वर वेद के अंदर बताया है, बड़े संग्रामों में और छोटे संग्रामों में सहायता करता है। बड़े संग्राम वो बताए गए हैं जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह अनेक शत्रु एक साथ आकर आक्रमण करें। और छोटा संग्राम वो है जिसमें कभी काम ने आक्रमण कर दिया, कभी क्रोध ने आक्रमण कर दिया। तो इन बड़े छोटे संग्रामों में जिसका जीवन पवित्र है, परोपकारी है, अहिंसक है, उसको परमेश्वर सहायता देता है। इन शत्रुओं को हावी नहीं होने देता। ईश्वर की सहायता से वो इन शत्रुओं को जीत लेता है। और वो परमेश्वर ऐसे उपासकों को शिक्षा देता है। शिक्षसी, यजमानाय सुनवते शिक्षसी, अथर्ववेद के मंत्र में बताया है। जो यजमान है, यजन करने वाला है, सुनवते जो अच्छे कार्यों को करता है, उत्पादक कार्यों को करता है, उसको परमेश्वर अनेक प्रकार की शिक्षाएं देता है। घटनाएं तो बहुत होती है संसार के अंदर, परंतु उन घटनाओं को देखकर सब शिक्षा प्राप्त नहीं करते। ठीक है। एक स्वामी है, एक सेवक है। सेवक के पास भी गाड़ी है, स्वामी के पास भी गाड़ी है, लेकिन स्वामी अपनी गाड़ी सेवक से बढ़िया रखता है, सेवक से घटिया नहीं रखता, अपना प्रभाव जमाने के लिए। सभी व्यक्ति देखते हैं परंतु ये शिक्षा प्राप्त नहीं करते कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। सेवक की स्कूटी तो छोटी है लेकिन मालिक की स्कूटी बड़ी क्यों है? कारण क्या है? वो अपना मालिक, अपना प्रभाव सेवक के ऊपर जमाना चाहता है, जिससे कि वो उसके अनुकूल चलता रहे। और मालिक की स्कूटी, गाड़ी सेवक से नीचे स्तर की होगी तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। और भी अनेक घटनाएं होती हैं संसार के अंदर, हम देखते हैं।
कोई रोगी हो गया, कोई झूठ बोल रहा है, अधर्म आचरण कर रहा है, उसके जीवन को देखकर शिक्षा मिल जाती है कि देखो ये अधर्म आचरण कर रहा है, इस कारण से रोगी है, बार बार इसको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। दूसरा व्यक्ति धार्मिक है, वो ठीक है, उसको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता बार बार। ये शिक्षाएं मिलती है, विवेक होता है जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है। और जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करेगा, व्यवहार के अंदर दोष रहेगा, व्यवहार शुद्ध नहीं होगा, ईश्वर की उपासना भी नहीं करेगा, तो यद्यपि वो दूसरा प्रयास तो करेगा विवेक के लिए, चिंतन मनन करेगा, स्वाध्याय करेगा, लेकिन वो विवेक हो नहीं पाएगा। और जो व्यवहार को शुद्ध रखते हुए, ईश्वर में प्रेम रखते हुए स्वाध्याय चिंतन मनन थोड़ा भी करेगा, उसको शीघ्र विवेक हो जाएगा। तो परमेश्वर अनेक प्रकार की शिक्षाएं देता है। और मंत्र में कहा है, अथर्ववेद में दृष्टांत दिया है धनिक व्यक्ति का। जैसे धनिक व्यक्ति दोनों हाथों से धन देता है, वैसे ही परमेश्वर अपने उपासकों को, जो अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाते हैं, उनको प्रभुत मात्रा में धन देता है, आध्यात्मिक धन देता है, अनेक प्रकार का ज्ञान विज्ञान देता है, अनेक प्रकार की समस्याएं जो जीवन के अंदर आती हैं उनका समाधान अंतर्यामी रूप से देता है। तो ईश्वर से हमें प्रभुत धन प्राप्त हो, हम शीघ्र वृद्धि को प्राप्त करें, छोटे बड़े संग्रामों में हम जीतें, हारे ना। जीवन में जो हम अनेक प्रकार की घटनाएं देखते रहते हैं, मनुष्य से संबंधित, पशु पक्षियों से संबंधित, उनसे भी हम शिक्षाएं प्राप्त करते रहें। इसके लिए वेद के अनुकूल चलना जरूरी है। वेद के अंदर मनुष्यों के लिए क्या विधान किया गया है, क्या निषेध किया गया है, उसको जानकर उसके अनुकूल चलेंगे तो ये हमें लाभ होंगे। यजुर्वेद का 33वां अध्याय चल रहा है। पीछे हमने मंत्र संख्या 25 के ऊपर विचार किया था, और उस मंत्र में मनुष्यों को प्रेरणा दी गई थी कि हे मनुष्यों, जो तुम जिस अन्न आदि पदार्थों का उपयोग करते हो, प्रयोग करते हो, उनका वृद्धि, सेवन, आहार और विहार भी जानो। और अन्न का आहार कैसे करना है, ये भी ज्ञान ईश्वर भक्त को ही होगा, जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला है। कितना करना है, कब करना है, कौन सा करना है। जो ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, वो बहुत सुन तो लेगा, पढ़ तो लेगा, परंतु उसका जो ज्ञान है वो व्यवहारिक नहीं हो पाएगा कि अब मेरे शरीर के अनुकूल कितनी मात्रा में अनुकूल है, कौन सा आहार अनुकूल है। इसी प्रकार से विहार, भ्रमण कब करना है, कितना करना है, दौड़ लगानी है, नहीं लगानी, कौन सा व्यायाम करना है, कठोर व्यायाम करना है, हल्का व्यायाम करना है, कब कठोर व्यायाम करना है, कब हल्का व्यायाम करना है, कौन सा व्यायाम मेरे अनुकूल है, ये भी बोध उसी को होगा ठीक ठीक जो ईश्वर की यम नियम रूपी आज्ञा का ठीक प्रकार से पालन करेगा। नहीं तो वो लाभ के स्थान पर हानि उठा लेगा। वो ये मानेगा मेरा लाभ होगा, लेकिन उस व्यायाम से उसकी हानि हो जाएगी और रोग बढ़ जाएगा। तो ऐसा ज्ञान, आहार विहार का ज्ञान भी परमेश्वर देता है। यद्यपि आहार विहार जानना चाहिए, आयुर्वेद के अंदर बताया गया है ऋतुओं के अनुकूल आहार विहार, लेकिन वो सब पढ़ने के बाद, जानने के बाद भी प्रैक्टिकल कौन ठीक कर पाएगा अपने शरीर के अपेक्षा से। वो भी एक
बोध है वो सबको नहीं होता। ठीक है, सारा पूर्वापर विचार कर अब इस समय मुझे कौन सा आहार करना है, कौन सा विहार करना है, वो ईश्वर की प्रेरणा से ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अन्न आदि की वृद्धि कैसे करें? कोई अधर्म के उपायों से वृद्धि करता है, लेकिन वेद का आदेश नहीं है। वेद का आदेश है धर्म पूर्वक अन्न आदि पदार्थों की वृद्धि करो, और वो धर्म पूर्वक कैसे वृद्धि करनी है वो उपाय भी परमेश्वर देता है। तो मनुष्यों को अन्न आदि पदार्थों का वृद्धि, सेवन, आहार विहार जानना चाहिए। उसके लिए विद्वानों के पास जाना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, और साथ साथ में ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल शाब्दिक ज्ञान नहीं, उस विषय में तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यवहार भी उनका शुद्ध होना चाहिए, जीवन भी पवित्र होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। तब ईश्वर की ओर से उनको जो कुछ उन्होंने पढ़ा है, सुना है, वो यथार्थ बोध होगा। फिर ठीक प्रकार से देश काल परिस्थिति के अनुसार उसका उपयोग करके वो अपने जीवन को उन्नत कर सकेंगे, नहीं तो नहीं। आज मंत्र संख्या 26 का स्वाध्याय किया गया। मंत्र है इंद्रो वृत्तम अवृणोत शर्धनीति प्रमायिनाम अमिनाथ वर्पणीति अहन व्यंसम उषधक वनेषु आविर्धे न अकृणोत राम्यानाम। इस मंत्र की भूमिका में दिया है राजपुरुष कैसे हों, और मंत्र का देवता है इंद्र, और इंद्र से यहाँ पर राजपुरुष लिया गया है। तो राजपुरुष कैसे हों, इसका उत्तर हमें भावार्थ में मिलेगा। भावार्थ में दिया है जो सूर्य के तुल्य सुशिक्षित वाणियों को प्रकट करते। सुशिक्षित वाणियों को प्रकट करने वाले उपदेशक होते हैं, अध्यापक होते हैं। उन्होंने जो शिक्षा विद्या प्राप्त की होती है वो कल्याण की भावना से दूसरों को बताते हैं। तो राजा ऐसे ऐसे उपदेशकों को, अध्यापकों को रखें जो विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा, ईश्वर से संबंधी शिक्षा, धर्म से संबंधी शिक्षा, व्यवहार से संबंधी शिक्षा और उत्तम विद्याओं का बोध कराए। दोनों प्रकार की विद्याएं उनके पास होनी चाहिए, भौतिक विद्याएं भी और आध्यात्मिक विद्याएं भी। तो जो सूर्य के तुल्य सुशिक्षित वाणियों को प्रकट करते। सूर्य किसको प्रकट करता है? सूर्य संसार के पदार्थों को प्रकट करता है। जैसे कमरे के अंदर अंधेरा हो, वस्तुएं रखी हों, तो उस समय वस्तुएं अप्रकट होती है, और जब बल्ब जला दिया जाता है तो वस्तुएं प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार से ईश्वर भी, सूर्य भी अपने प्रकाश से संसार के पदार्थों को प्रकट करता है। सूर्य प्रकाश से संसार के पदार्थों को प्रकट कर रहा है। सभापति राजा सुशिक्षित वाणियों को किसके माध्यम से प्रकट करेगा? अध्यापकों के माध्यम से, उपदेशकों के माध्यम से। और वो अध्यापक, उपदेशक कैसे होंगे? धार्मिक होंगे। फिर आगे बताया, जैसे अग्नि वनों को वैसे दुष्ट शत्रुओं को मारते। तो राजपुरुषों को दुष्ट शत्रुओं को मारने वाला होना चाहिए, ऐसी योग्यता, सामर्थ्य होना चाहिए। दिन जैसे रात्रि को निवृत्त करे, वैसे छल कपट और अविद्या रूपी अंधकार आदि को निवृत्त करें। तो उसके लिए स्वयं भी राजपुरुषों को छल कपट आदि से रहित होना चाहिए। राजपुरुष यदि स्वयं छल कपट आदि से रहित होंगे और प्रजा को छल कपट से रहित करने का प्रयास करेंगे, तो इसमें उनको सफलता मिलेगी। क्योंकि
यथा राजा तथा प्रजा। और अविद्या रूप अंधकार आदि को निवृत्त करे, तो राजपुरुषों को स्वयं भी अविद्या से पृथक होना चाहिए, और फिर वो प्रजा के अविद्या रूप अंधकार को निवृत्त करने का प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। और बल को प्रकट करते हैं, और बल को प्रकट करने वाले हों प्रजा के अंदर, प्रजा उनकी बलवान हो, शारीरिक दृष्टि से भी बलवान हो, आत्मिक दृष्टि से भी बलवान हो, और धन की दृष्टि से भी बलवान हो, समृद्ध हो, गरीब ना हो। इस प्रकार का जो प्रयास करते हैं वे जो राजपुरुष हैं वो अच्छे प्रतिष्ठित होते हैं, उनकी प्रतिष्ठा होती है। तो राजपुरुषों को ये काम करने चाहिए, मंत्र के अंदर बताया। अब मंत्र के पदों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। पदार्थ में दिया है शर्ध नीति। शर्ध का अर्थ बल होता है। भोजन के मंत्र में भी बल के लिए एक पद आया है, कौन सा? सूक्ष्म शब्द आया है, हनुमी वस्य सुष्मिणा। तो सूक्ष्म बल अर्थ में होता है। ये शर्द शब्द भी बल के अर्थ में होता है। ये शर्द नीति ही, ये राजा का विशेषण है। नीय प्रापणे धातु है, उससे नीति बन गया, जो बल को प्राप्त है। अर्थात इसको यूँ समझना चाहिए, जिसके पास शारीरिक बल भी है, आत्मिक बल भी है, और सेना का बल भी है। इन तीनों बलों से जो युक्त है, ये तीनों बल जिसको प्राप्त है। फिर है वर्प नीति। वर्प का अर्थ होता है रूप, नाना प्रकार के रूपों वाला। ठीक है, राजा के जो मंत्री होते हैं, सहयोगी होते हैं, वो उसके अंग होते हैं। वो एक प्रकार से राजा ही होते हैं, उसके कार्य में सहयोग करने वाले। तो वो अनेक विशेषताओं से, अनेक योग्यताओं से युक्त होने चाहिए, अनेक विषयों के विशेषज्ञ होने चाहिए, सभी विषयों की उनको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि समाज के अंदर, देश के अंदर अनेक प्रकार के अनेक क्षेत्रों में कार्य होते हैं। तो राजपुरुषों के पास सभी क्षेत्रों से संबंधित विशेष जानकारी होनी चाहिए, वो विशेषज्ञ होने चाहिए। और राजा भी वैसा होना चाहिए, नाना प्रकार के रूपों वाला, अनेक योग्यताओं वाला, विशेषताओं वाला, ज्ञान विज्ञान वाला। फिर आगे दिया है उषधक। पर पदार्थ उष कहते हैं, उष कांतव, वश कांतव धातु है, उससे उष बन गया। कामना, कांति का अर्थ होता है कामना। तो यहाँ पर अर्थ कर दिया दूसरे पदार्थों को चाहने वाले, पर पदार्थों को चाहने वाले, चोर आदि को धक, जलाने वाला, नष्ट करने वाला। तो जो पर पदार्थों को चाहते हैं, दूसरे पदार्थों की कामना करना चोरी है। ठीक है, इच्छा करना भी चोरी कहा गया है व्यास भाष्य के अंदर। और फिर उनको ले लेना, वो भी चोरी के अंतर्गत है। तो पर पदार्थों को चाहने वाले चोर आदि को जो नष्ट करते हैं, मतलब कि चोर आदि की प्रवृत्ति नहीं होती। चोर आदि जो होते हैं उनकी हिम्मत नहीं होती कि हम चोरी करें। ऐसा कठोर अनुशासन, ऐसी कठोर व्यवस्था हो, रात के अंदर भी सुरक्षा व्यवस्था हो, चोरों का अवसर ना मिले चोरी करने का। तो ये है चोर आदि को नष्ट करने वाला। मतलब कि अब चोर, उन्होंने अपना चोरी का काम बंद कर दिया। चोरी करेंगे तो कठोर दंड, और वैसे भी चोरी करने का अवसर ही ना दिया जाए। ठीक है, चोरी अनेक क्षेत्रों में होती है, अनेक विभागों में होती है। ठीक है, तो वहाँ पर इस प्रकार के नियम, इस प्रकार के व्यवस्थाएं बनाई जाए कि चोरों को चोरी करने का अवसर ही ना मिले, और यदि चोरी करे तो उसको कठोर दंड दिया जाए। तो इससे चोर आदि नष्ट होते हैं। इंद्रः, सूर्य के तुल्य प्रतापी सभापति। तो सूर्य के तुल्य प्रतापी होना चाहिए। जैसे सूर्य अपने ताप से सबको संतप्त करता है, वैसे ही
राजा भी अपने ताप से दुष्टों को संतप्त करने वाला हो। पापी व्यक्ति, चोर व्यक्ति थर थर काँपे गलत काम करते हुए, उनकी हिम्मत ना हो। वृत्रम, प्रकाश को रोकने हारे मेघ के तुल्य। वृत्र शब्द बादल के लिए भी आता है, ठीक है। बादल को वृत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सूर्य को आच्छादित कर देता है, इसलिए उसको वृत्र कहते हैं। सूर्य के प्रकाश को रोक देता है आच्छादित करके। तो प्रकाश को रोकने वाले मेघ के तुल्य धर्म के निरोधक दुष्ट शत्रु को अवृणोत, युद्ध के लिए स्वीकार करे। तो शत्रु कौन है? जो धर्म को रोकने वाला है, धर्म के कार्यों को नहीं होने दे रहा, धर्म के कार्यों में जो बाधा डाल रहा है, ऐसे दुष्ट शत्रु को राजा क्या है? आवृणोत, व्री धातु स्वीकार करने अर्थ में, वो उसको युद्ध के लिए स्वीकार करे, ठीक है ना। जो वेद विरोधी है, जो समाज राष्ट्र की हानि कर रहा है, धार्मिक कार्यों को बढ़ने नहीं दे रहा, उनमें बाधाएं उपस्थित कर रहा है। जैसे इतिहास में आता है ना, यज्ञ के अंदर बाधाएं डाली गई राक्षसों के द्वारा, तो फिर उनके द्वारा उनको युद्ध के लिए, उनको युद्ध में मारा गया। राम ने कितने राक्षस मारे? 14,000 बताते हैं ना, खरदूषण आदि 14,000 राक्षसों को मारा वन के अंदर। तो जो अच्छे कार्यों में बाधाएं डालते हैं, रोकते हैं, उनको वो युद्ध के लिए स्वीकार करे, ये क्षत्रिय राजा का काम है। माई नाम, दुष्ट बुद्धि वाले। यहाँ माया का अर्थ किया है कुत्सित प्रज्ञा, निंदित बुद्धि। माया का अर्थ है निंदित बुद्धि। तो माई नाम हो गए निंदित बुद्धि वाले, दुष्ट बुद्धि वाले। दुष्ट बुद्धि वाले मतलब दुष्हिंसायाम। दुष्ट भोजन किसको कहते हैं? जो भोजन हिंसा पूर्वक प्राप्त किया जाता है वो दुष्ट भोजन है, और जो भोजन अहिंसक उपायों से प्राप्त किया जाता है, मेहनत ईमानदारी से कमाया जाता है, वो अदुष्ट भोजन है। इसी प्रकार से दुष्ट बुद्धि वाले मतलब हिंसक बुद्धि वाले, दूसरों को अन्यायपूर्वक जो कष्ट देते हैं, ऐसी बुद्धि जिनकी है। छली कपटी आदि को प्र अमिनात, मारे, तो उनको वो मारे। तो देश के अंदर, समाज के अंदर ऐसे हिंसक व्यक्ति नहीं होने चाहिए। ऐसा प्रयास राजा की ओर से, क्षत्रियों की ओर से होना चाहिए कि जो दूसरों को अन्यायपूर्वक कष्ट दें, तड़पाएं, पीड़ा दें, दुख दें। फिर आगे दिया है, जो वनेषु, वनों में रहने वाले, व्यंसप, कपटी है भुजा जिसकी, ऐसे चोर। व्यंसम की व्युत्पत्ति संस्कृत भाग में दी है, विगता अंसा भुज मुलानी यस्य तम। अंश कहते हैं कंधे को, और कंधे को भुजाओं का मूल कहते हैं। कंधा जो होता है वो भुजाओं का मूल होता है। जैसे पेड़ की जड़ होती है, वैसे ही हाथ की जड़ क्या है? कंधा, ठीक है ना। अंश कहते हैं कंधे को। और संस्कृत भाग में तो अर्थ दिया है विगता अंसा भुज मुलानी यस्य, और हिंदी भाग में दिया है कपटी है भुजा जिसकी, ऐसे चोर को। जिसकी भुजाएं कैसी है? कपटी हैं। अर्थात जो भुजाओं के माध्यम से दूसरे की हानि करता है अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए, ऐसे वनों में रहने वाले जो कपटी हैं, उनका वो राजा क्या है? मारे। तो कुछ चोर डाकू वनों में भी रहते हैं,
और फिर वो नगरों के अंदर, गांवों के अंदर आते हैं लूटने के लिए, तो उनको भी मारे। वनों में भी केवल नगरों में ही सुरक्षा ना रखे, गांवों में, नगरों में ही सुरक्षा व्यवस्था ना हो। अब गांवों में, नगरों में सुरक्षा व्यवस्था रखेंगे तो फिर वो चोर डाकू वनों में चले जाएंगे, वहाँ रहेंगे, फिर वो कोई अवसर देखकर हमला करेंगे, तो वहाँ वनों में भी उनका वो मूल उच्छेदन करे, वनों में भी ना रह पाए। मतलब कि देश के किसी भी भाग में इस प्रकार के व्यक्ति ना टिकें, ऐसा राजा क्षत्रिय प्रयास करे। और राम्या नाम, आनंद देने वाले उपदेशकों को, राम्या नाम का अर्थ किया है रमयंती आनंदयंती तेषाम, तो जो उपदेशक आनंद देते हैं अपने उपदेशों से, अनेक कथाओं को सुनाकर, अनेक शास्त्रों के वचनों को बताकर जो श्रोताओं को आनंदित करते हैं, ऐसे उपदेशकों की धेनः वाणियों को आकृणोत प्रकट करे। तो उपदेशकों की वाणियों को प्रकट करें मतलब वो अपने राज्य के अंदर, देश के अंदर ऐसे उपदेशकों की व्यवस्था करें। ऐसा विभाग होना चाहिए जो उपदेशकों को नियुक्त करे और वो उपदेशकों की प्रवृत्ति को बढ़ाए, क्योंकि बिना उपदेशकों के जो अंध परंपरा चलती है, इतरथा अंध परंपरा। और जब उपदेशक उपदेश, सत्य का उपदेश देने वाले होते हैं, तो समाज के अंदर, देश के अंदर असत्य का प्रचार प्रसार नहीं होता। तो ये राजा का कर्तव्य है कि वो उपदेशकों को बढ़ाए, उनको सहयोग दे, उनको प्रकट करे, तो वही राजा होने को योग्य है। तो ये विशेषताएं राजा के अंदर होनी चाहिए। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए है कि मनुष्य ऐसी ऐसी योग्यता वाले राजा को, व्यक्ति को राजा बनाए। और राजा का भी ये कर्तव्य है, राजा बनकर वो फिर इन कार्यों को करे। तो इन कार्यों को वो यदि करेगा तो उसकी अच्छी प्रतिष्ठा होगी।